तुम सबको सो वेलकम एवरीबडी टू टुडेज सीक्रेट स्पेस। आज 27 सितंबर 2025 एंड नवरात्रि के भी दिन चल रहे हैं और हम सबके अंदर एक जो डिवाइन एसेंस है जिसका बीज हमारे अंदर ही है, उस बीज की ज्योत हमको जलानी है। मंदिर में ज्योत जलाई तो बहुत अच्छा, और अगर अपने अंदर दिव्य ज्योत जला ली तो परम सुख। That is where this sacred space points, and all the brothers sisters who join, हमारा यही अटेम्प्ट है कि हम अपने अंदर की दिव्य ज्योत को जगा लें, जो सदा ही प्रज्वलित है, थी और रहेगी। तो गुरुओं की कृपा, माता रानी की कृपा, देवी देवताओं की कृपा, इन सबकी कृपा से हम कृपा की ही चर्चा करेंगे आज। तो बहुत बार हमें क्या एहसास होता है, क्या आभास होता है कि कृपा कम हो गई। क्योंकि हमको जीव बनने की बहुत ही ज्यादा आदत है। वी आर सो यूज टू लिविंग दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस कि हम अपनी जो फाउंडेशनल डिविनिटी है उसको हम बैक स्टेज पे कर देते हैं, और हम इस कैरेक्टर की प्ले में जो है उसको फ्रंट रो पे ले आते हैं। कैरेक्टर के अवतार को हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमें ये याद रखना है कि हम जीव के तल पे भी जी रहे हैं और शिव तत्व हम हैं ही। तो ये जीव और शिव, ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी, ये उसका फाइन बैलेंस है। अब डिविनिटी आपको कहीं से लानी थोड़ी है। हमने पिछले जितने भी सत्संग किए, हमने समझा कि वो तत्व ही तो आपको प्रकाशित कर रहा है जिसको आप कहते हैं गंगा। वो तत्व के होने से ही आप कह रहे हैं अपने आप को मनदीप या परमजीत जी। पर वो तत्व तो अंदर है। वही वही आपकी वाणी में भी प्रकट हो रहा है। वही तत्व से आपके विचार प्रकट हो रहे हैं, और वही तत्व से आप अभी मन बुद्धि से इसको सुन भी रहे हैं। तो अधिष्ठान, जो फाउंडेशन है, जो स्क्रीन है, वो तो ऑलवेज डिविनिटी है। पर क्योंकि हम बाहरी तल पे जीते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारे जीव भाव से है, हमारे ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटेरियन एग्जिस्टेंस से है, हम ह्यूमन बीइंग समझते हैं अपने आप को। तो जो केवल शुद्ध बीइंगनेस है ना, उसका आधार छूट जाता है, और नजर कहाँ चली जाती है? नजर सिर्फ ह्यूमन पे चली जाती है। और ह्यूमन और बीइंग, ये दो चीजों को हमने
एक साथ लेके उसकी वैल्यू बहुत कम कर दी है। अगर हम देखें तो हम ह्यूमन भी हैं और हम बीइंग भी हैं। अब सारी चेष्टा हमारी जो ये बैलेंस की है कि हम स्थापित नहीं हो पाते, हम अटेंशन नहीं दे पाते। ये सारी जो है ये बाहरी तल का जो आपका जीव भाव है ना, ये वो बात कर रहा है। सदा शिव होते हुए भी आप अपने आप को सदा जीव मानते हो। ये हमारी दुविधा है। सदा चेतना होते हुए भी आप सदा कहेंगे कि मैं एक स्त्री हूं, एक पुरुष हूं। तो जो आपका कैरेक्टर है वो आप नहीं हो। द कैरेक्टर इज टेम्पररी। ये जो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एज बलजीत, एज गीता, एज पूजा, एज मुस्कान, दीज आर टेम्पररी कैरेक्टर्स। बट what is the foundation of these characters? इन कैरेक्टर्स का जो फाउंडेशन है वो है शिव तत्व, वो है बीइंगनेस। दैट इज व्हाट महाराज कॉल्स एज आई एम। केवल शुद्ध चेतना, तुरीयावस्था, आत्मा, कुछ भी कह लो उसको। उस परम शुद्ध ज्योत के प्रकाशित होने से, उस रोशनी से आपका शरीर प्रज्वलित है अभी के अभी। सो अटेंशन कहाँ रखनी है हमें? अटेंशन रखनी है दैट विच स्टॉप्स मी फ्रॉम आइडेंटिफाइंग माई डिविनिटी, जो मुझे मेरे दिव्य तत्व के सदा प्रकाशित ज्योत से आइडेंटिफाई होने में रोकता है। उस चीज की बाहरी तल की जो मेरी ह्यूमैनिटेरियन एग्जिस्टेंस है, उससे थोड़ा सा पीछे आना है। ये रिवर्स गियर वाली स्पिरिचुअलिटी है। इसमें हमने इंसान को अच्छा नहीं बनाना। महाराज और महर्षि कहते हैं कि पहले ये जानो कि आप हो कौन। क्या आप केवल इंसान हो? अगर तो केवल इंसान हो तो सारी दुनिया में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं। जो आपके बाहरी तल, आपके ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आपको अच्छा इंसान, अच्छी बेटी, अच्छी स्त्री, अच्छी माता, अच्छा पुरुष, वो सब करने में तो आपको बाहर बहुत दुनिया हेल्प कर रही है। शरीर के लेवल पे कुछ कर लीजिए, मन के लेवल पे कर लीजिए, बुद्धि के लेवल पे कर लीजिए, और आपको उसके सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं आजकल। पर हम जब अद्वैत की बात करते हैं, हम कहते हैं हम केवल ये शरीर नहीं हो सकते, हम केवल ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त नहीं हो सकते। इन सबको प्रकाशित करने वाला तत्व मैं हूं, जिसको महाराज कह रहे हैं शाश्वत मैं हूं। तो पीछे आइए, गाड़ी पीछे मोड़िए, बाहर बाहर बाहर। तो आपको सिर्फ अपना जीव भाव, अपना शरीर भाव, अपना मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, उससे जीवन दिखेगा। वो स्टेज है, वो कैरेक्टर्स हैं, वो मूवी है। महाराज और महर्षि कहते हैं ये सारी मूवी जिस स्क्रीन पे चलती है, उस स्क्रीन पे थोड़ी सी अटेंशन लाइए।
कहाँ जाते हो किधर है ध्यान, यही है तुम्हारा अपना मकान। तो अंदर आना है, अपने मुकाम पे आना है आपको। बाहरी तल पे जी लो, ठीक है वो जी रहे हो, बट बीच बीच में उस अटेंशन का टेस्ट लो जो आपका परम धाम है। परम धाम सदा ही रहता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो या स्वप्न में हो। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था में भी वो परम धाम प्रकाशित है। तो अटेंशन में ये जीव नहीं बचता, क्योंकि अटेंशन बाहर थोड़ी लगानी है। अटेंशन वापस अंदर लेके आनी है, इनवर्ड। इनवर्ड में जहां से, जिस स्क्रीन से मेरा ये पूरा जीवन का ड्रामा चल रहा है, उस स्क्रीन पे लेके आनी है। जो स्क्रीन सदा ही प्रकाशित है, उस मैं हूं को महाराज बोलते हैं, उस पे तो अटेंशन लेके आओ। और महर्षि कहते हैं, महाराज कहते हैं, जब तक आप अपने देह भाव से आइडेंटिफाइड हो, अपने मन भाव से, अपने बुद्धि भाव से केवल आइडेंटिफाइड उसी से हो, बाहरी तल से, तब तक आपका संसार दुखों से भरा रहेगा। तेरा मेरा, क्योंकि देखने की दृष्टि क्या है, देखने की दृष्टि में ही आप जीव भाव को देख रहे हो केवल। सो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपकी दृष्टि ही जीव भाव की है, बाहरी तल पे ही जीना है, तो बाहरी तल पे तो आप लहर की तरह जी रहे हो ना। तो लहर उठी, लहर विलीन हुई, आज खुशी की लहर, कल उदासी की लहर, आज चिंता की लहर, कल शांति की लहर, तो लहरों में ही जीवन निकल जाएगा। पर एक तल ऐसा है जब वो लहर विलीन हो जाती है और वो समंदर बन जाती है। उस तल को क्यों भूल जाते हो? लहर उठी भी तो समंदर से, विलीन हुई तो समंदर, नदी समंदर में विलीन हुई तो नदी बची ही नहीं ना। जब लहर विलीन हो जाती है समंदर में तो लहर बचती ही नहीं है। उस भाव पे अटेंशन लानी है मेरे प्यारे। जो बदलता है, जो ट्रांजिएंट है, जो सदा ही बदलने वाली सृष्टि है, वो मैं नहीं हूँ। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, विचार बदल रहे हैं। मैं बदलने वाला तल नहीं हूँ। वो मेरा बाहरी आवरण है, पर मेरा आधार सदा ही निर्लेप, निराकार, शाश्वत, सदा ही प्रज्वलित, सूर्य के समान अंदर आना है। उस स्क्रीन पे अटेंशन देनी है। स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, जिनका नाम है विनोद, रश्मि, उनको नहीं देखना। वो तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो, जब तक चेतना है और प्राण है तो वो तो दिख ही रहे हैं। उसको देखना है जो सदा ही ज्योत प्रज्वलित है। उसमें जब वापस आएंगे थोड़ी ठंड आएगी आपको, शांति मिलेगी आपको। उस अटेंशन का रस बार बार आप लेना चाहोगे। वही तो मैं हूं का रस है। वही तो मैग्नेटिक पुल है जो आपको छोड़ेगा नहीं।
और अगर सिर्फ बाहरी तल पे अटेंशन रखी तो बाहरी तल तो बदल रहा है। फिर वहां पे खेल चल रहा है, सुख का, दुख का। आज अच्छा है कल बुरा है। तेरा मेरा, हर्ष भी है विषाद भी है, पेन भी है प्लेजर भी है, लव भी है हेट भी है। तो वो बाहरी तल को तो खेल है, वो तो उसको आप कैसे पकड़ पाओगे। आज आप कहोगे मैं बहुत अच्छे मूड में थी, वो मूड के स्विंग्स के साथ चलेगा। कल आप कहोगे अरे ये तो टिका ही नहीं वहां पे, मैं तो दुखी हूं आज। सारी दुनिया यही ड्रामा कर रही है। कल एक बहन से बात हो रही थी, वो भी यही कह रही थी। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, उस सेल्फ को जो बदल रहा है। मैं कहती हूँ उस सेल्फ की रिस्पेक्ट आप क्यों नहीं करते जो बदलता ही नहीं है। वो भी तो आपको बुला रहा है, वो भी तो कह रहा है घर वापस आ जा। तो आप अभी तक जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हो वो आपकी नॉन सेल्फ की रिस्पेक्ट है। ट्रांजिएंट वाला जो सेल्फ है ना, वो नॉन सेल्फ है, बदलने वाला। उसकी रिस्पेक्ट को पकड़ के भी क्या ही कर लोगे आप। और किस किस को बोलोगे कि मेरी ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो आप हो जो अपनी सोचते हो कि वो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो भी बदल रहा है। जिसको आप ये वैलिडेट करना चाहते हो कि मैंने ये सेल्फ रिस्पेक्ट से बोला, वो भी बदल रहा है। ना आप रहोगे ना वो रहेगा। तो कबीर जी कहते हैं, बहुत अच्छा है उनका दोहा है कि बड़ी हैरानी की बात है, कहते हैं कि एक पेड़ है जो पानी में उपजा है और उस अग्नि में झड़ जाएगा वो पेड़। देखिए संकेतिक भाषा में कबीर जी ने कैसे उसको कहा है। वो पेड़ क्या है, हमारा शरीर। तो उसको ऐसे भजन के भाव में कैसे बोलते हैं कबीर जी। पानी में एक वृक्ष निपजे, वामे अगन झड़े। ऊबी श्वासा डोर हिलावे, दीपक दोई जले रे, हमें तो कोई अचरज जान पड़े। क्या कह रहे हैं कबीर जी। कबीर जी कह रहे हैं कि भाई आप एक शरीर हो, शरीर रूपी एक पेड़ है, माँ के गर्भ में यूट्रस में वाटर बैग में आपने पेड़ का जन्म, इस पेड़ का जन्म हुआ। फिर चिता पे आपका ये सारा जो पेड़ है ना वो झड़ भी जाना है, कुछ नहीं बचेगा। एक माटी के कलश में थोड़ा सा जो बचता है उसको भी जल में ही प्रवाह देते हैं। बस इतना ही खेल है। और जब तक तुम्हारी ऊबी श्वासा डोर हिलावे, मतलब जब तक ये श्वास की डोर है ना जो वो हिला रहा है, तब तक आपको लगेंगे आपके दो दीपक हैं। आभास होगा ऐसे कि एक दीपक बाहर है एक दीपक अंदर है, चलो जी देख लेंगे कभी जब देखना होगा। अब कबीर जी कह रहे हैं जब तक श्वास चल रहा है तब तक तुमको ये आभास है कि दीपक दो हैं, पर दीपक एक ही है, ज्योत एक ही है। कब तक बाहरी तल पे ज्योत जगाओगे।
ये ज्ञान मार्ग ही है जो इतना सब कुछ सब कुछ क्लियर करके आपका सब झूठ खत्म कर देगा। The very fact that you are here means that your play is over. अटेंशन लानी थोड़ी है कहीं से, बनानी थोड़ी है, अटेंशन तो ऑलरेडी है। आपका ध्यान नहीं है। उस परम चेतना के साथ एकाकार की जो मिठास है, जो मीरा ने महसूस की, जो कबीर ने महसूस की, और गुरु नानक देव जी को जब उस मदहोशी का एहसास हुआ तो एक ही चीज पे उनका उन्होंने बोला, सब तेरा। सो अटेंशन इज नेचुरल। सूर्य में जैसे प्रकाश नेचुरल है, जल में जैसे शीतलता नेचुरल है, अग्नि में जैसे ताप, गर्माहट नेचुरल है, अटेंशन को नेचुरल मानो। क्योंकि आप शिव हो, आप जीव नहीं हो। जितनी जल्दी इसको समझ जाओगे उतनी जल्दी ये जो मुस्कान है सदा आपके चेहरे पे बनी रहेगी। आपकी ही परम मुस्कान, कंडीशन पे नहीं होगी ये, अनकंडीशनल। So with this divine guidance and such a beautiful space which God created today, we will end this satsang here and we will take some discussions. Thank you.